एक क्वेश्चन ये है कि मतलब जो गर्ल्स लोग बोलते हैं बॉलीवुड में आने के लिए सेफ नहीं है। पहली बात तो मैं जैसे कोई लिखता है ना मीटिंग के लिए आ जाओ, आपने मेरा ऑडिशन नहीं देखा, आपको पता नहीं मैं एक्टर कैसी हूँ, आप मुझे मीटिंग कौन सी मीटिंग। एक क्वेश्चन ये है कि मतलब जो गर्ल्स लोग बोलते हैं बॉलीवुड में आने के लिए सेफ नहीं है, यहाँ पे बहुत चीज़ें खराब होती हैं, गर्ल्स मतलब बहुत के पेरेंट्स होते हैं मना करते हैं ना गर्ल्स राइट। तो इसमें क्या कहना चाहोगे आप, मतलब क्या है? टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। मैं 8 साल हो गए, मुझे 8 साल होने वाले बॉम्बे में। इट डिपेंड्स कि आप कैसे सामने वाले को हैंडल करते हो, आप क्या सिग्नल देते हो। नॉट सिग्नल नहीं बोलूँगी, बिकॉज यहाँ सब ट्राई करते हैं, राइट। अब मेरे एक जिम में एक आंटी आती हैं, ठीक है, एंड वो मुझे बोलती है, उन्होंने कहा कि तुम क्या कर रहे हो, मैंने बताया कि मैं ये शूट कर रही थी, उन्होंने कहा मुझे भी कॉन्टैक्ट्स देना ना, मैंने कहा ठीक है आप ले लेना। तो कह रही यार पता है मुझे तो सब लड़के ना मैसेज करते रहते हैं ऐसे ऐसे, एंड मैं उनको देख रही आंटी को मैसेज करते हैं। आई एम लाइक अच्छा होगा भाई, मेरे को तो आज तक नहीं आए। फिर मैंने आंटी की प्रोफाइल खोली, क्योंकि मेरे जिम में सब सर्कुलेट होता रहता है, मैंने आंटी की प्रोफाइल खोली एंड शी वॉज लाइक बैंक ऑपोजिट। मतलब वो इस लेवल पे पूरा साड़ी ऐसे लेके ऐसे लहरा रही है, ऐसे ऐसे कर रही है। अब तुम ऐसे ऐसे करोगे तो सामने वाला तुमसे पूछेगा ही ना, इट्स वेरी ऑब्वियस, राइट। सो वही होता है कि आप सामने वाले को क्या मतलब कैसे ट्रीट करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके साथ उल्टा तब होगा जब आप उनको काइंड ऑफ वो कंफर्ट देते हो। मैं एक रियल स्टोरी बता रही हूँ। मैंने एक फ़िल्म साइन की थी, जो 3 साल का मैंने गैप मेरा हुआ था, तो उसके बाद मुझे एक फ़िल्म मिली थी JNU करके। उसका डायरेक्टर ही इज़ अ फर्जी आदमी। तो क्या हुआ, फेसबुक पे वो मेरे ऐड थे, तो उनका मैसेज आया कि नेहा हम एक फ़िल्म कर रहे हैं, अपनी प्रोफाइल भेजना। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा मीटिंग के लिए आ जाओ। पहली बात तो मैं जैसे कोई लिखता है ना मीटिंग के लिए आ जाओ, आपने मेरा ऑडिशन नहीं देखा, आपको पता नहीं मैं एक्टर कैसी हूँ, आप मुझे मीटिंग कौन सी मीटिंग। मेरा पॉइंट ये होता है, मैं कॉफ़ी शॉप पे भी नहीं जाती लोगों से मिलने बेफालतू का, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, इससे अच्छा मैं घर बैठना प्रेफर करूँगी। तो उन्होंने बुलाया, बहुत 2-3 बार बोला, मैंने कहा, फिर मैंने लिख दिया कि सर आप मेरा ऑडिशन तो देख लो। तो उन्हें याद आया, अच्छा हाँ कह रहे हाँ ऑडिशन भेजना। मैंने भेजा, फिर लाइक कि घर आ जाओ। आई एम लाइक घर तो मैं किसी के नहीं जाऊँगी, आपके ऑफिस होना चाहिए ना, ऑफिस में बुलाओ, मैं ऑफिस में आऊँगी, मैं घर क्यों जाऊँ किसी के। तो फिर दूसरी बार उनका आया, तो उन्होंने कहा कि मेरी पूरी टीम यहाँ पे है घर पे। आई एम लाइक चलो टीम है। मैं गई तो बैठे हुए थे टीम, जो भी है कॉस्ट्यूम के थे ये वो। तो डायरेक्टर बैठा हुआ, उसका AD बैठा हुआ चोमू सा एक। तो डायरेक्टर ऐसे बोल रहा है कि ये उस कैरेक्टर में जाएगी ना। तो उसका जो असिस्टेंट डायरेक्टर था, हाँ सर ये ना उसको उस कैरेक्टर में डालते हैं, ये कुछ नाम लिया उसने प्रियंका श्रृंका, कि उसमें बस किसिंग सीन है। तो मैंने बोला मैं किसिंग सीन नहीं करती हूँ। लाइक अच्छा, तो फिर एक भोली भाली कैरेक्टर है। मैंने कहा जो भी है, पर मैं ये सीन्स नहीं करती हूँ, ठीक है। उसके बाद बाकी लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है, लड़कियाँ आती गई, फिर हमारे स्क्रिप्ट रीडिंग चल रही थी, ठीक है। तो अब मैं लड़कियों को जब नोटिस कर रही थी, उनको बोलना भी ढंग से नहीं आ रहा था। काइंड ऑफ सुष्मिता सेन उस किसी बात पे निकला कि मुझे सुष्मिता बहुत पसंद है, तो वो बोलती है हाँ मुझे भी सुष्मिता बहुत पसंद है। आई एम लाइक इसको सुष्मिता बोलना नहीं आ रहा है, एंड शी इज़ लाइक कि बड़ी फिल्म में उसको बड़ा कैरेक्टर मिला हुआ है। तो काफ़ी लड़कियां थी, तो मैंने नोटिस किया कि जो हमारी क्लासेस होती थी, 1-2 लड़के आते थे, एक बिग बॉस का था, 2-3 बंदे, और मोस्टली लड़कियां आती थी, ठीक है। सारे अरे सर पूरे टाइम ये करती रहती थी। ओके, तो सर बहुत फ्रैंक होने लग गए सारी लड़कियों से। फिर सर ने मुझे एक दिन मैसेज किया, होली का टाइम था, सर ने बोला कि आ जाना सब होली पे। हमने चलो ठीक है चली जाती हूँ। तो मैं शॉर्ट्स और शर्ट पहन के गई थी कि कलर जो हो मतलब उसी के भी सेम कलर का था। देन ही मैसेज्ड मी, मैं जब घर पहुँची तो घर से मैसेज आता है उनका कि मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम इतनी सेक्सी लगती हो। अच्छा, ये वर्ड लिखा, और वो बाकी लड़कियों को ऐसे बातें हो रही थी, नॉर्मल था उनके लिए। मेरे को पहली कोई ऐसे वर्ड लिख देता मेरा दिमाग ठनक जाती है। तो फिर मैंने बोला सर मैं जो कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ मैं वही हूँ, ठीक है। अरे हाँ मैं तो मजाक कर रहा था। मैंने इमोजी ये वाली भेज दी, ख़त्म। उसके बाद मैं बहुत एक वाइब देने लगती हूँ काइंड ऑफ कि अगर तुमने बकवास की जी, दैट्स इट। उससे क्या होता है ना, सामने वाले को पता चल जाता है कि आप किस लेवल पे जा सकते हो।
एंड उसके बाद देहरादून में शूट हुआ और वो बंदा सबके सब लड़कियों को काइंड ऑफ सब लड़कियां बोल रही हैं वो ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। मैंने कहा मेरे साथ नहीं हो रहा है, बिकॉज मैं वो वाइब नहीं दे रही हूँ, वाइब आप दे रहे हो। आप जाके बैठ रहे हो उनके साथ, जब पता है कि वो इंसान ऐसा है। इस इंडस्ट्री में बहुत लोग मिलेंगे आपको ऐसे, बट द थिंग इज़ आप उनके साथ पार्टी करने जा रहे हो, आप उनके साथ बैठ के चिल आउट कर रहे हो, फिर आके आप कंप्लेन भी कर रहे हो। आप मत करो, फिर आप क्यों जा रहे हो चिल आउट करने। मुझे जैसे बहुत लोग बोलते हैं अरे कॉफ़ी पे आ जाओ, जब मुझे सामने वाले की इंटेंशन पता है मैं क्यों जाऊँ तुम पे कॉफ़ी पे, इट मीन्स मैं कंफर्म कर रही हूँ, राइट। मैं नहीं जाती हूँ, मैं सबसे बना के रखती हूँ, मैं किसी से, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी है, छोटी सी इंडस्ट्री, आप एक दूसरे से लड़ाई करोगे सबको पता चल जाता है। सो डोंट डू इट, थोड़ा सा कोल्ड रखो, हाँ जी अरे मैं बिज़ी हूँ, बहाने बनाओ, ख़त्म। एक टाइम के बाद सबको समझ आ जाता है कि अच्छा नहीं है इंटरेस्टेड मिलने में। तो यही है, तो आप वाइब क्या देते हो वो इम्पॉर्टेंट है।